किसान भाइयों, हम खेती के साथ पशु पालते हैं और पशुपालन से ही हमारे किसान परिवार की ज़रूरतें पूरी होती हैं। गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों के समय में एक पशुओं में बीमारी होती है जिसे हम लोग सर्रा के नाम से जानते हैं। तो ये जो बीमारी है इतनी खतरनाक है कि बेहद कम समय में पशु की मौत हो जाती है और हमारे पशुपालकों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए आज हम आपको दिलवा रहे हैं सर्रा रोग की संपूर्ण जानकारी और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शंकर सिंह। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर शंकर सिंह। और जैसा कि दिलीप जी ने कहा है कि आज हम लोग चर्चा करेंगे सर्रा बीमारी के लिए। तो आपको जानना चाहिए कि सर्रा बीमारी होती कैसे है और कब ज़्यादातर ये पाया जाता है। तो ये जो सर्रा बीमारी है अपने मथुरा रीजन में भैंसों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये इस बीमारी को फैलाने वाला जो कह सकते हैं आपकी एक इंसेक्ट है वो है टेबनस फ्लाई। जो डांस मक्खी होती है वो एक भैंस से दूसरे भैंस में सर्रा बीमारी को फैलाने का कार्य करती है। ये डांस मक्खी जैसे अभी ठंडी जाने वाली है और गर्मी आने वाली है तो पूरी ठंडी में एक जगह बैठ के रहती है और खाना नहीं खाती है। जैसे गर्मी आना शुरू होती है उसके खाने का स्पीड बहुत बढ़ जाता है। इसलिए फरवरी के बाद अभी आप देखेंगे कि आपके पशु पे ये डांस मक्खी बहुत ज़्यादा तेज़ी से भोजन ग्रहण करती है, उसका खून चूसने के लिए आती है और उसका खून चूस करके फिर दूसरे पशु पे फिर उड़ के जाती है और उसका खून चूसती है। इसलिए जो भी पशु इस समय बीमार होगा अगर उसका खून चूस करके वो दूसरे पशु का खून चूसती है तो उसमें उस बीमारी को फिर ले जा करके स्प्रेड कर देती है। तो ये डांस मक्खी अभी इनकी प्रजनन भी बढ़ेगा, जैसे जैसे गर्मियाँ आएगी इनकी जनसंख्या भी बढ़ेगी तो ये बीमारी भी उनकी जनसंख्या के साथ साथ इसके लक्षण भी आने शुरू हो जाते हैं। तो गर्मियों में खास करके जैसे फरवरी बीतता है उसके बाद हम लोगों के यहाँ सर्रा के केसेस बढ़ने लग जाते हैं। सर्रा बीमारी एक हीमोप्रोटोजोआ से होता है जिसे ट्रिपैनोसोमा एवंसाई के नाम से जाना जाता है। यह ट्रिपैनोसोमा एवंसाई जिस तरह से हम लोगों में एक मलेरिया बीमारी होती है उसी तरह का एक हीमोप्रोटोजोआ है, एक पैरासाइट है। ये पहले माना जाता था कि सिर्फ खून में ही रहता है, लेकिन अब ऐसा माना जाने लगा है और इस पर रिसर्च और शोध हो चुके हैं जिससे ये बताया जाता है कि ये टिश्यू में भी जाता है, ब्रेन में भी जाता है और सीएसएफ में भी जाता है। तो किसान भाइयों को मैं बता दूं कि सर्रा बीमारी के लक्षण क्या हैं। सर्रा बीमारी लंबी बीमारी चलती है, लगभग हर पशु को बीमार करता है, चाहे घोड़े हो, भैंस हो, गाय हो, कुत्ते हो, ऊँट हो, गधे हों, सब में ये बीमारी होती है। मनुष्यों में ये बीमारी नहीं हो पाती है क्योंकि ट्रिपैनोसोमा एवंसाई जो है जो इस बीमारी को करता है हमारे कंट्री में हमारे लोगों के अंदर जाने के बाद अपना इन्फेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है और हम लोगों को ये बीमारी बहुत रेयर चांसेस है। एक दो लोग जेनेटिकली डिफेक्ट थे उनमें रिपोर्ट है, नहीं तो ये बीमारी मनुष्यों में नहीं होती है। बाहर के देशों में अगर आप देखें तो मनुष्यों में भी बीमारी होती है, लेकिन वहाँ पे ट्रिपैनोसोमा एवंसाई ना होकर के दूसरा इसका प्रजाति होता है जो स्लीपिंग सिकनेस कराता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अपने यहाँ ये बीमारी नहीं है। तो मैं बता दूं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। ये काफ़ी लंबे तक पशु को बीमार करता है और इसमें बार बार बुखार आता है। आपको 15 दिन के बाद भी बुखार आ सकता है, आपकी भैंस को 1 महीने के बाद भी बुखार आ सकता है। जब ये एक्यूट फॉर्म में होता है या आपकी भैंस की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तब इसका जो तेज है वो बढ़ जाता है और ये अपने चरम प्रकोप में आ जाता है। बुखार के समय में अगर आप देखेंगे जब ये नर्व को ट्रांसमिट हो जाता है, ब्रेन को चला जाता है, ये शरीर से ग्लूकोज को भी यूटिलाइज करता है, इसलिए पशु के ब्रेन को ग्लूकोज भी कम मिल पाता है। साथ ही साथ ये अब ये एस्टेब्लिश हो चुका है, ये रिसर्च हो चुका है कि ये ब्रेन में भी जाता है और वहाँ पे ब्रेन में इन्फ्लामेशन करता है। तो सर्रा में पागलपंती के लक्षण जैसे आने लगते हैं और पशुपालक भाई बड़े परेशान हो जाते हैं। इसमें शुरुआती में अगर आप देखेंगे तो बुखार के साथ इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग में शुरुआती एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट से मतलब ये है कि हम लोग जज करते हैं कि आपकी भैंस जो नॉर्मल थी, कभी भी चौंकती नहीं थी, वो चौंकना शुरू कर देती है, बार बार पेशाब करती है, बूंद बूंद करके पेशाब करती है। कोई कोई भैंस अपना नकवा चलाती है, अगर नकवा चला रही है, बुखार आ रहा है, बार बार पेशाब कर रही है
और ये इसका प्रकोप बढ़ता है तो अपने सर को दीवार के अंदर में मारने लगती है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा इसका प्रकोप हो जाता है कि पागल जैसी हो जाती है और उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। और फिर वो अपने सर को दीवार में मार करके या किसी भी ऑब्जेक्ट में मार करके सींग और सर दोनों ही फोड़ लेती है, सींग भी टूट जाता है। इस स्थिति में उसे पता ही नहीं होता है कि मैं अपने आप को बर्बाद कर रही हूँ, अपने आप को खत्म कर रही हूँ। तो ये दिमागी तौर पे बहुत उससे परेशान करता है। इसके साथ साथ कुछ और भी फॉर्म होते हैं इसमें, कुछ ऐसे जैसे कि आपको काफी दिनों से वो कम चारा खाएगी, सूखती जाएगी और बार बार बुखार आएगा, तो ये भी एक लक्षण होता है दूसरे फॉर्म के में। कुछ समय में ऐसे भी लक्षण आते हैं जैसे कि उसके शरीर में पानी उतरने लगता है, पैरों में सूजन आने लगता है, उसके एलुए पे सूजन आने लगता है, उसके वेंट्रल बॉडी पार्ट पे सूजन आने लगता है और वो चारा पानी खाना छोड़ देती है, धीरे धीरे कम खाती है। जब बुखार नहीं रहता है तब खा लेती है, जब बुखार आता है तो छोड़ देती है। अगर इस तरह के भी लक्षण मिलते हैं तो आपकी भैंस को सर्रा होने की संभावना है। इसी तरह से अगर सर्रा बीमारी आपके भैंस को हो जाएगा तो उसमें कभी कभार क्या होता है, उसके खून बहुत ही कमी हो जाती है। जब खून की कमी हो जाएगी तो वो खड़े होने में भी उसको दिक्कत होने लगेगा, बैठी रहेगी ज़्यादा देर तक, खड़ी नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके पास शरीर में ताकत नहीं रहता है, थकान उसको बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो आपकी भैंस चलना फिरना कम चाहती है और एक जगह पे पड़ी रहना चाहती है। तो ये सारे अगर लक्षण आपको दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके भैंस को सर्रा हो सकता है और उसका जांच कराना चाहिए। कभी कभार जो जैसे मैं दिमागी वाला कह रहा था, आपको दिमाग के पागलपंती के लक्षण नहीं मिलेंगे, लेकिन भैंस चौंकती है और 2-2 दिन 3-3 दिन तक खड़ी रहती है, बैठती ही नहीं है। अगर नहीं बैठ रही है और उसको बुखार है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में समस्या है और उसका दिमाग कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो बैठना नहीं चाहती है। इसलिए आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि हो सकता है कि आपकी भैंस को सर्रा है। तो ये सारे अगर लक्षण मिलते हैं तो इसके लिए खून की जांच करानी होती है और खून की जांच में आपको सर्रा का परजीवी देखा जाता है, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं किसान भाइयों को कि अगर आप खून का जांच कराते हैं और उसमें सर्रा का परजीवी नहीं मिलता है तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि आपकी भैंस को सर्रा बीमारी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर खून के जांच में मिलता है परजीवी तो मानते हैं कि सर्रा बीमारी है, लेकिन नहीं मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि उसको सर्रा बीमारी नहीं है। अगर लक्षण है, होता क्या है, अगर आप देखेंगे तो 10% केस में ही खून जांच में ये परजीवी मिलता है या उस स्टेज में परजीवी मिलता है जब वो खून में आया हो, यानी कि जब बुखार रहेगा उस समय ये पेरिफेरल सर्कुलेशन में आता है और उस समय अगर हमने सैंपल लिया है तब ये मिलने की इस परजीवी की संभावना रहती है। लेकिन अभी जब आप हमारे पास लाए हैं या जांच के लिए आपने जब खून निकाला है, सैंपल निकाला है, उस समय ये खून में था ही नहीं, टिश्यू के अंदर गया हुआ था, तो उस समय आपको ये परजीवी खून के सैंपल में नहीं मिलेगा। तो ऐसा माना जाता है कि 8 से 10% केस में ही परजीवी दिख पाता है बीमार होने के बाद भी। यानी कि मैं सीधे तौर पे कहूँ कि अगर 100 जानवर सर्रा से ग्रसित होंगे तो 100 का जांच करेंगे जिस मेथड से मैं कह रहा हूँ तो उसमें सिर्फ 10 में आपको सर्रा परजीवी मिलेगा। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अगर सर्रा परजीवी नहीं है फिर भी अगर आपको सर्रा का लक्षण मिल रहा है तो उसके लिए सर्रा का इलाज किया जा सकता है। सर्रा के इलाज के लिए कई दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं और इन दवाओं का इस्तेमाल सही मात्रा में होना अति आवश्यक है। ज़्यादातर वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो वजन के अनुसार से दवाओं को कैलकुलेट करते हैं और उसके वजन के अनुसार से कुछ दवाएं एक बार लगाई जाती हैं, कुछ दवाओं को बार बार लगाना पड़ता है। तो अगर आप अपने वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उस समय की स्थिति को देखते हुए कौन सी दवा उसके लिए उपयुक्त है उस दवा का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ सर्रा की दवा लगा देने से आपकी भैंस बिल्कुल ठीक होने वाली नहीं है। तो उसके सपोर्ट के लिए और भी जो भी उसके अल्टरेशन हुए हैं, जैसे मैं कह रहा था कि खून की कमी हो जाती है, लीवर में कहीं डैमेज हो जाता है, ब्रेन में जो चेंजेज आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपके वेटनरी डॉक्टर ध्यान रखते हैं और उनका एक साथ समानांतर समझते हुए अगर बुखार है तो बुखार के लिए सर्रा के साथ में और भी दवाएं का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि एक अच्छे ढंग से आपके पशु का उपचार हो सकता है। तो जब भी आपके पशु को इस तरह के लक्षण मिलें, अगर उनमें इस तरह के असर दिखते हैं तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलें और अपने पशु की जांच कराएं
और उसका इलाज तुरंत कराएं। ज़्यादातर केसेस में जब ये पागलपंती वाले फेज में आ जाता है तो इसमें मौत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इलाज करने के बाद भी ठीक होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान में ऐसी दवाई उपलब्ध नहीं है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके ब्रेन में जाती है। और मैं कह रहा था कि ये जो परजीवी है वो ब्रेन में भी जाता है। अब जब दवाई ब्रेन के अंदर जाती ही नहीं है तो वो ब्रेन में जो परजीवी है उसको वो मार नहीं पाती है, इसलिए इसमें सक्सेस कम मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप सही समय से इलाज कराएंगे तो आपके पशु के बचने की संभावना बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद, नमस्कार।